हेलो। हाँ, सेवा जोहार भाई साहब। जोहार सर। कैसे हैं सर? ठीक हूँ सर। महाराष्ट्र में आया था, अच्छा अच्छा। सभा सम्मेलन था आज, विधानसभा घेराव था जी जी। ओ, पार्टी के द्वारा। जी जी। हम्म। तो क्या क्या स्थिति रही? क्या आप मांगे थी? डीलिस्टिंग के विरोध में था। अच्छा। बोगस आदिवासी, जी जी। फर्जी आदिवासी संघ छत्तीसगढ़ में हो दे रहे थे, बोगस बोलते हैं। जी मतलब फर्जी आदिवासी। जी। जी डीलिस्टिंग मतलब वो है कि आदिवासी लोग मान लो भाई क्रिश्चियन हो गए हैं, कोई मुस्लिम हो गया है, कोई बौद्ध हो गया है, जी। ठीक है ना। जी जी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि उसको बाहर कर रही है, ठीक है ना। जी जी। तो लोगों को मांग ये था कि भाई सबसे ज्यादा आदिवासी हिंदू है। जी भारत के संविधान के तहत जो हिंदू विवाह अधिनियम है जी। 1955, जी और संविधान ये कहता है कि आदिवासियों के ऊपर वो लागू नहीं होगा। जी। जी जी। जब वो संविधान आदिवासियों के ऊपर, जब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू ही नहीं होता है, जी। तो वो हिंदू कैसे होंगे? फिर उसको भी डिलिस्टिंग करो पहले, बिल्कुल जो बिल्कुल। हिंदू अपने आप को कहते हैं, जायज बात है। जी जी। है कि नहीं? जी जी। तो उसी के तहत था कार्यक्रम। तो बहुत भीड़ भाड़ था, जी जी। 50,000 से फिर कहाँ लगभग कहाँ से रहे। आवाम हैं? पहुंची थी प्रदर्शन के लिए? पूरा विदर्भ क्षेत्र, चाहे चंद्रपुर हो, गढ़चिरौली हो, गोंदिया हो, भंडारा हो, जी जी। अमरावती हो, है ना, वर्धा हो, जी जी। यवतमाल है, ठीक है ना। अच्छा। जी जी। हाँ हाँ, तो तो पूरा विदर्भ क्षेत्र का था, क्योंकि विधानसभा सत्र लगती है शीतकालीन में ही। जी जी। जी। जब वो सीपीएन बरार के समय से जो विधानसभा है यहाँ, वहाँ शीतकालीन में हर वर्ष लगता है एक बार यहाँ हाँ, नागपुर में लगता है ना? नागपुर में। जी। जी जी। इसी के दरमियान विधानसभा घेराव कार्यक्रम। तो मकाम जी, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए कि किन किन नेताओं ने क्या ऐसा कुछ कहा जिससे सरकार को आज सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। जी, हमने खुद कहा है कि जी भाई डीलिस्टिंग की अगर बात आप कर रहे हैं, जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो हमारा कहना है कि भाई जब भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ और संविधान में हिंदू विवाह अधिनियम भी बना, हिंदू विवाह अधिनियम तो बना है ना, जी जी। हिंदू लॉ बोलते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। हाँ। तो बोले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये कहता है कि आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होगा। जी तो फिर आदिवासी हिंदू कैसे हैं? जी। जी ठीक है ना। जी। बिल्कुल। जब आदिवासी हिंदू नहीं है, हाँ हाँ। तो भाई आप डीलिस्टिंग बात क्रिश्चियन के ऊपर क्यों कर रहे हो, मुस्लिम के ऊपर क्यों कर रहे हो? जी जी जी। बिल्कुल। ठीक है ना। जब हाँ हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का परिपालन होना चाहिए। हाँ ठीक है हाँ। ना। सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई कोर्ट है नहीं, ठीक बात है। है कि फाइनल ना। उससे फाइनल। बड़ा कोर्ट फिर गोंडवाना वाले लोगों का बांस कोर्ट हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। है कि नहीं है? जी जी। तो वही हमारा कहना है कि मकाम जी, भाई मकाम जी, और कौन से चेहरे वहाँ मंचस्थ हुए, उन पर भी थोड़ा और जानकारी दें हमारा हमारे दर्पण पाठकों को। पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव आए थे, बलबीर सिंह तोमर जी। जी और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी थे हमारे, हरीश जी। उइके जी, महाराष्ट्र के। जी जी। जी और मातृशक्ति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी रेखा निकोरे जी। जी। और राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारी लोग रहे, जी जी। है ना। जी युवा मोर्चा के लोग रहे, तमाम पार्टी के, और अन्य संगठन के जो समर्थन किए थे, 20-25 ऐसे जो संगठन हैं, जी। आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन, जी और क्या जंगोम दल, क्या क्या नाम था, है जी। ना। जी जी। जी। तो हाँ, वो तमाम लोग समर्थन में रहे हैं। जी जी। तो काफी भीड़ भाड़ थी, जी पूरा जी। एक साइड का रोड जाम था जी शहर जी। का। यशवंत स्टेडियम से रैली निकल करके विधानसभा के सामने तक, जहाँ बैरिकेड्स लगाए थे, जी जीरो पॉइंट में, जी। नागपुर का जीरो पॉइंट जहाँ पर है, जी। वहाँ तक। उसके जस्ट आगे में विधानसभा भवन है।
जी और तो वहां तक की रैलियां गई और फिर प्रतिनिधिमंडल उप मुख्यमंत्री जी फिर मिले देवेंद्र फडणवीस जी। और उसने कहा है कि जो आप लोगों को मांग है उस पर सकारात्मक विचार किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी जी कृपया यह भी हमें बताएं कि इस संघर्ष की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? जी सर। इस संघर्ष की शुरुआत, जी इस मसले की शुरुआत कैसे हुई थी, इस पर अब थोड़ा प्रकाश डालें। इस मसले का शुरुआत तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत किया जी है न, धर्म के नाम पर राजनीति शुरुआत किया है। तो जी पहले तो नहीं होता था कि जी भाई देखिए जो भारत के संविधान है उसमें हर व्यक्ति को कोई भी धर्म संस्कृति को मानने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है ना। हाँ हाँ और उसमें आदिवासियों को और ज्यादा आजादी मिला है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को तो फिर दूसरे धर्म में जाएंगे तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, जी जी है ना। जी ऐसा पहले से भी प्रावधान है, जी लेकिन आदिवासियों के लिए ऐसा है नहीं, वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं। हाँ ठीक हाँ है ना। हाँ हाँ जी। जी जी तो अब इसका शुरुआत जो डीलिस्टिंग का कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी शुरुआत कर रही है और उसमें आदिवासी नेताओं को आगे किया जा रहा है। जी और भाई जी जी भाई जब भारत के संविधान के हिंदू पर्सनल लॉ के विवाह अधिनियम 1955 ही कह रहा है कि ये लागू नहीं होता। ठीक है ना। विवाह और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदिवासियों को पर लागू नहीं होता। ये कई फैसला है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत का भी ढेर सारी फैसला है। जी जी तमाम चीज पे हमारा कहना है कि भाई संविधान और के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जैसा देश चल रहा है संविधान के तहत इसको इसी चलने दिया जाना चाहिए। जी अब उसमें आप तोड़ मड़ोड़ करके यहाँ संशोधन करो, वो करो, ये करो, तो संविधान को खत्म करने का काम चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। जी जी ठीक है ना। कृपया यह भी बताए हैं कि आज जो संघर्ष हुआ, प्रतिकार हुआ, इसका क्या संदेश गया है सरकार के पास? क्या सरकार पीछे हटेगी या यह संघर्ष और बड़ा बड़ा रूप लेगा? ये तो आने वाले समय में देश में बड़े रूप लेगा, विकराल रूप होगा। जी क्योंकि भाई इस देश में एसटी एससी जो मूल निवासी हैं वो बहुत संख्यक हैं जी और वो निश्चित तौर पर अब ऐसा नहीं है कि हर आदमी किसी राजनीतिक दल का गुलाम हो। ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं है। जी हाँ जी हाँ तो इन तमाम मुद्दा को लेकर के बिल्कुल अब वो जैसे आग सुलगता है ना और जी धुआं निकलती है फिर आग लग जाती है, हाँ हाँ उस तरह का ये शुरुआत है कि जनता के बीच से अब आवाज आने लग गया कि सरकार गलत कर रही है। जी ठीक है। जी पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वनवासी सेवा बना के रखे हैं आरएसएस वाले लोग, हाँ हाँ उसके माध्यम से डीलिस्टिंग प्रारंभ किया जाए वाला आदिवासी ही जो नहीं पढ़े लिखे हैं ऐसे लोगों को संगठन में पदाधिकारी बना करके, जिसको समझ है नहीं जी संवैधानिक, जी ऐसे लोगों को उसने आगे बढ़ाया और उनके माध्यम से आंदोलन करवाए कि भाई इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जो दूसरे धर्म संस्कृति अपना लिए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो डबल लाभ ले रहे हैं, ऐसा कहना है। तो जी जी क्रिश्चियन का लाभ ले रहे हैं, इधर इधर अपने आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं, ऐसा कुछ कहना है। जी तो जी भाई देखिए कोई भी समाज तो भाई अगर कोई पढ़ाई लिखाई करवा रहा है, शिक्षा दीक्षा का करवा रहा है, जब शिक्षित होगा तभी तो कहीं न कहीं नौकरी लायक बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई अब है। यहाँ आप मंदिर में घंटा बजाने से थोड़ी हो जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा क्या? बताइए ना। ये भाजपा वाले ये चाहते हैं। उसके लिए तो आईएएस का परीक्षा देना जी पड़ेगा जी ना। जी जी तो है कंपटीशन एग्जाम जाना पड़ेगा, हाँ हाँ है ना। वो डॉक्टर का पढ़ाई करेगा, एमबीबीएस का पढ़ाई करेगा, तभी वो डॉक्टर बन सकता है। जी ये जी मंदिर में पूजा करने से तो नहीं होगा। हाँ मकाम जी, क्या है, भारतीय जनता पार्टी वाले यही चाहते हैं कि लोग बस घंटी बजाते रहें भारतीय जनता और पार्टी हमारी यही जय कर जयकार करते रही रहें। है, जी यही कर रही है, धर्म को ज्यादा बढ़ावा दे रही है।
जी और आदिवासी क्षेत्र में भी जो राम मंदिर बन रहा है ना, जी करोड़ों राम मंदिर का जो प्रारूप बना के एक करा करके और अपने पंडा पुजारियों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में हर गांव में स्थापना करवाना चाहती है। जी जी ठीक है ना। जी जी यानी पुराने समय के फिर याद दिलवाया जा रहा है जी कि एक समय लोगों को है। जी अब जी पहले तो लोगों को मंदिर में नहीं घुसने देते हैं आज भी। हाँ हाँ और इधर उसी का प्रचार करते हैं। जी तो जी पता नहीं इनका क्या मानसिकता है। हाँ। अब क्या है ये, अब ऑटो की राजनीति शुरू हो गई ना हम्म। कि तो ये भाई ज्यादा दिन ये भी नहीं चलेगा। देखिए, जी जी कोई भी एक समय रहता है, ठीक है ना। जी जी तो समय के हिसाब से जी। ये लोग अपना अभियान चला रहे हैं। मकाम जी, कृपया हमारे पाठकों को, दर्शकों को ये भी बताएं कि आज का जो ये जो आंदोलन था, जी। ये धरना प्रदर्शन, इसमें क्या कोई बड़ा चेहरा सरकार का आया सामने, और जिनसे आप लोगों ने बात की ताकि कोई इसका जो है समस्या का निराकरण हो सके? जी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान का उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जी मिले जी हमारे प्रतिनिधि मंडल से और बातचीत किए हैं, और इस पर बिल्कुल काम आगे बढ़ेगी जी जी ऐसा आश्वासन उसने दिया है जी कि जो भारत के संविधान में आपको हक अधिकार मिला है जी उसके तहत आगे इस पर काम किया जाएगा, ऐसा उसका जी जी कहना है। जी जी आश्वासन मिला है। जी 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 जी। अब हम